कृपा करके अपना परिचय दीजिए, कब से आप सहयोग कर रही हैं और दूसरे लोग क्यों सहयोग करना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा एक प्रस्तावना दीजिए। मेरा नाम आभा अग्रवाल, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ और मेरठ में दिगंबर जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज सदर मेरठ में 85 से 2019 तक 31 मई 2019 तक मैंने प्रिंसिपलशिप की है, वहाँ पर एज अ प्रिंसिपल वर्क किया है। और सहज योग में मैं 2014 सितंबर में आई हूँ। तो जब मैं सहज योग में आई, मेरे बेटे के माध्यम से मुझे सहज योग मिला। और क्योंकि मेरा बेटा उस समय यूएस से एमएस कर रहा था, उसने मुझे एक बार कहा फ़ोन करके, वहाँ आपको कुबेर पब्लिक स्कूल में जाना है, वहाँ पर कुंडलिनी जागरण के द्वारा सेल्फ रियलाइजेशन होता है। लेकिन क्योंकि मैं पहले से योग भारतीय योग संस्थान से जुड़ी हुई थी और मेरे कॉलेज में खुद भारतीय योग संस्थान की ब्रांच चल रही थी, तो मैं डेली योगा करने, एक्सरसाइज करने वहाँ जाया करती थी। तो मुझे कुंडलिनी के बारे में, थोड़ा मेडिटेशन के बारे में जानकारी थी। तो मैंने अपने बेटे को तुरंत, जो मेरा इंस्टेंट जवाब था उसको, कि इतनी बड़ी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति बहुत पुण्य शक्ति है, बहुत दिव्य शक्ति है, और ये हम जैसे सांसारिक लोगों की जागृत नहीं हो सकती। तो मेरे बेटे ने कहा, नहीं, मैं आपको फ़ोन पर इतनी सारी बातें नहीं बता सकता, आपको कुबेर स्कूल में, क्योंकि कुबेर स्कूल में सेंटर चलता है सहयोग का, तो संडे को आपको 2 घंटे के लिए वहाँ जाना है 10 से 12 बजे। तो मैं उसके आग्रह को टाल नहीं पाई और मैंने कुबेर पब्लिक स्कूल में सहज योग 2014 सितंबर में मैं मेडिटेशन के लिए वहाँ गई। तो क्योंकि मेरे मन में कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी कि मुझे इतनी बड़ी चीज़ मिलने जा रही है, तो ऐसा मुझे अनुभव हुआ वहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन इतना मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी चीज़ मिलने जा रही है। तो जब मैं घर आई, उस समय मैं थोड़ी बिजी चल रही थी, मेरे थोड़ा घर में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो कुछ दिन तक मैं उसको कोई टाइम भी नहीं दे पाई, मैंने किया भी नहीं। तो 1-1.5 महीने बाद मेरे खुद से मन में अनुभूति हुई कि नहीं, मुझे मेडिटेशन करना है। और जब मैंने मेडिटेशन किया, तो उस दिन जब मैंने मेडिटेशन किया, सुबह 3 बजे उठ के मैं मेडिटेशन करने लगी और मैं बैठ गई। थोड़ी सी जो मुझे बुकलेट दी गई थी, उसमें स्टेप्स थे मेडिटेशन के, उसको फॉलो करते हुए मैंने 10 मिनट का मेडिटेशन किया। और उसके बाद मैं हाथ ऐसे खोल के बैठ गई और मैंने एक ही सेंटेंस अपने मन में 40-45 मिनट तक रिपीट किया होगा कि माँ, मुझे अपने प्रेम की अनुभूति दे दीजिए। और जब ये मैं बार बार अपने मन में बोलती रही, तो माँ ने जो मुझे अनुभूति दी है, मुझे चैतन्य में जो नहलाया है, उस अनुभूति के आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती। मैंने माँ से एक बार फिर कहा, मुझे माँ एक बार अनुभूति और दीजिए। तो 5 मिनट बाद मुझे फिर से वो अनुभूति हुई और उस स्वर्णिम आनंद कहूँ मैं, परम आनंद कहूँ मैं, वो मुझे इतना प्रभावित किया कि ये कोई बहुत बड़ी शक्ति है, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे मिली है। फिर मैंने दोनों टाइम मेडिटेशन करना शुरू कर दिया और जब मैंने उसका अनुभव बहुत अच्छे से कर लिया, तो उस अनुभव के बारे में भी यदि आप चाहें तो मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगी। यदि आप मुझे कहेंगे बताएं तो मैं, तो नहीं तो टाइम हो सकता है ज़्यादा हो जाए। तो मुझे जब 1-1.5 महीना हो गया, करीब 1.25 महीना हो गया करते हुए, ये बात लगभग 21 नवंबर की है। तो मुझे एक दिन क्या हुआ कि मेरी कुंडली शक्ति, जैसे मैं सोमवार को मैं वो करती थी ये शिव चालीसा, तो सोमवार को मैं शिव चालीसा की जैसे ही मैंने पहली लाइन पढ़नी शुरू की, तो मेरी कुंडली एकदम सहस्त्रार पे आके एकदम बीटिंग होने लगी और मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, बहुत आनंद सा आने लगा। तो मैंने सोमवार को शिव चालीसा करने के बाद मेरे मन में एक अंदर से ये सवाल आया कि जब मुझे इतनी बड़ी शक्ति मिल गई, तो अब मुझे शिव चालीसा करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर मन ने कहा, नहीं, मैं इतने सालों से शिव चालीसा कर रही हूँ, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैं मंगलवार को मैं हनुमान चालीसा करती थी, अगले दिन फिर मेरे मन में यही आया कि मैं हनुमान चालीसा भी करूँगी। तो जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा की एक लाइन पढ़नी शुरू की, बोलनी शुरू की, फिर से मेरी कुंडली एकदम सहस्त्रार पे, मुझे उस दिन भी बहुत अच्छा फील हुआ। फिर मेरे मन ने यही कहा कि नहीं, मुझे अभी बुधवार को, क्योंकि मैं गायत्री चालीसा पढ़ती थी, तो मैंने कहा नहीं, गायत्री चालीसा भी पढ़ूंगी। गायत्री चालीसा पढ़ने के बाद भी फिर मुझे वही फीलिंग, एकदम एक लाइन पढ़ते के साथ ही। ऐसे मैंने 6 दिन तक, बृहस्पतिवार को मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी, शुक्रवार को दुर्गा चालीसा, शनिवार को फिर हनुमान चालीसा, मैंने 6 दिन ऐसे किया। और उसकी अनुभूति कुंडली की तुरंत इंस्टेंट मेरे सहस्त्रार पे मुझे हुई। अब बीटिंग उतनी देर तक होती रही जितनी देर तक मैं ये पढ़ती रही। फिर संडे को, रविवार को मैं क्या करती थी, सूर्य की उपासना, जो शांति कुंज के लोग करते हैं,
ये सूर्य की उपासना और पावन बना दो हे देव सविता, वो अब थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे छोड़े हुए। तो जैसे ही मैंने सूर्य की उपासना की एक लाइन पढ़ी, फिर से कुंडली मेरी सहस्त्रार में, तब उस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि परमात्मा एक ही है। उसे चाहे शिव के नाम से पुकारो, चाहे हनुमान के नाम से पुकारो, चाहे उसे गायत्री नाम से याद करो, वो एक ही है। और वो शक्ति ना मंदिर में है, ना मस्जिद में, ना दुर्गा और ना कहीं गिरजाघर में, वो हमारे अंदर बैठ चुकी है और उसको हम अपने अंदर ही पा सकते हैं। और ये जो हमने कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उसे ऐसे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जो कबीरदास जी का एक दोहा जो कभी हम बचपन में पढ़ते थे 6-7 क्लास में, कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे जग माही, और ऐसे घटी घटी राम में खुद ही देखो माही। तो जब उस चीज़ की मुझे अनुभूति उस दिन हुई तो मैंने फिर अपने आप को बहुत आनंद में पाया। उस दिन से मैंने मेडिटेशन का एक क्रम बना लिया जो मैं दोनों टाइम फॉलो करती हूँ। सुबह शाम मैं मेडिटेशन करती हूँ, जो भी मेडिटेशन के तरीके हमें बताए जाते हैं वो करती हूँ। और जब मेरे जीवन में इसको मैंने अच्छे से आत्मसात करके इसके रिजल्ट्स देखे तो रिजल्ट्स इसके इतने चमत्कारिक थे मेरे जीवन में। बहुत सारी, क्योंकि मुझे एक साइनस की बहुत प्रॉब्लम रहा करती थी। मेरा साइनस बड़ा मुझे परेशान किया करता था, रात को मैं सो नहीं पाती थी, नाक ब्लॉक हो जाती थी। वो प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई। मेरे बाल बहुत झड़ गए थे, वो बाल मेरे बिल्कुल ठीक हो गए। और इस तरह की कई सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स मेरी ठीक होनी शुरू हो गई ऑटोमेटिक, बिना किसी दवाई के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपने स्कूल में जुलाई 2015 से नया सेशन शुरू हुआ। मैंने अपने टीचर्स के लिए भी रखा था दिसंबर 2014 में 15 दिन का एक कैंप लगाया था अपने स्कूल में, और पूरे स्टाफ को मैंने 15 दिन तक सहयोग मेडिटेशन स्कूल में कराया और टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद बच्चों की प्रिपरेशन लीव वगैरह, छुट्टियाँ वगैरह, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम वगैरह हो जाते हैं। फिर नए सेशन से मैंने जुलाई 2015 से अपने पूरे स्कूल में असेंबली में मैं बच्चों को मेडिटेशन डेली कराने लगी। तो 1st to 12th हमारा स्कूल है और 1st to 12th के सभी बच्चे असेंबली में 15 मिनट का टाइम मैंने बढ़ा दिया असेंबली में, और 15 मिनट में हम थोड़ा सा उन्हें बता के मेडिटेशन कराते थे। और जब बच्चों को करते करते 15-20 दिन हो गए तो फिर मैंने बच्चों से ही बच्चों के जो अनुभव होते थे वो उनको माइक पे बुला के शेयर कराने शुरू किए। और जब मैंने बच्चों के एक्सपीरियंस सुने तो मुझे इतना आनंद आता था, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि बच्चे जो मुझे बताते थे आगे, कहते थे मैम पहले तो हमें इंग्लिश में इतना डर लगता था, कोई बच्चा कहने लगा हमें मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आता था, कोई बच्चा कहने लगा मुझे ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब हमारी इतना इम्प्रूव हुआ है उसमें। और इसी तरह से कुछ बच्चे कहने लगे कि हमारे प्री बोर्ड में इतने कम मार्क्स आए थे और हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में 30% मार्क्स हमने इम्प्रूव किए हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, वो बच्चे कहने लगे हमारा माइग्रेन ठीक हो गया। कुछ बच्चों की आईसाइट की प्रॉब्लम थी, वो बच्चे कहने लगे हमारा चश्मा उतर गया, हमारी आईसाइट का नंबर बदल गया। और कुछ बच्चों की, जैसे कुछ बच्चे हकला के बोलते थे, वो रीडिंग नहीं लगा पाते थे हिंदी की और इंग्लिश की, उनके अंदर की वो हकलाहट खत्म हो गई। तो इस तरह से बहुत तरह तरह के बच्चे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे। और कुछ बच्चे कहते थे हम जैसे माइक पे आके तो हमारी बोलने की कभी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी, हम तो बहुत डर लगता था और हम बिल्कुल हेजिटेशन हमें ज़रा भी नहीं होती माइक पे बोलने की। हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है। कुछ बच्चों ने मुझे ऐसा भी बताया कि हम पेपर में जब जाते थे हड़बड़ाहट में पेपर भूल जाते थे और हमें एकदम से डर लगता था पता नहीं कैसे लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो वो हमारा पेपर ही कई बार गड़बड़ हो जाता था चाहे कितना याद करके जाए। तो वो हड़बड़ाहट, वो बेचैनी खत्म हो गई हमारी, जो पढ़ के जाते हैं वो हमें याद रहता है। तो इस तरह से मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इसके एक नहीं, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। तो जो भी किसी भी, जो ये हर एज ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एक छोटे से बच्चे से लेके एक बड़े तक के लिए। और न केवल हमारी फिजिकल इससे वो होती है इम्प्रूवमेंट, हमारी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक हर प्रकार का उत्थान होता है। हर प्रकार की हमारे अंदर के जितने भी इम्बैलेंसेज हैं, असंतुलन है, वो सब दूर होते हैं। हमारा व्यक्तित्व एक बहुत ही संतुलन में आ जाता है। और जो एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होता है सुख में, आनंद में और शांति में जीवन, वो वास्तव में हम अचीव करते हैं इस मेडिटेशन के माध्यम से।